नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। देखो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 11। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। हाउ फार from the objective should an object be placed in order to obtain the final image at the least distance of distinct vision and at infinite? What is the magnifying power of microscope in each case? चलिए, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। आपको माइक्रोस्कोप पे थोड़े कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए ताकि यहाँ पे आप क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आप अच्छे से फील कर पाओ। तो थोड़े कंसेप्चुअल क्लियरिटी पहले मैं आपको दे दूं कि एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या। इसके बाद कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है। जेई वाले बच्चे ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे से देख लें, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि जेई की एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। नीट में इतनी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वहाँ पे थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, थोड़े थियोरिकल क्वेश्चन आएंगे। और जो बच्चे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसको तो ये करना ही है। चलो देखो, हमें ये पूछा है कि माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया जाए ताकि फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बने और दूसरे केस में फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बने। तो दो केस दिए। पहला कि मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं माइक्रोस्कोप में। अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो होता क्या है कि हमें इमेज की क्लियरिटी तो चाहिए ही चाहिए। तो मान लो इमेज हमने काफ़ी पास बना दी, हम ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर पास बनी हुई इमेज को हम क्लियर देख सकते हैं, लेकिन इससे अगर आप पास ले आओगे तो इमेज हमें नहीं क्लियर नहीं दिखेगी, दो दिखाई देगी, ऐसा कुछ होने लगता है। चलिए ठीक है, तो हमें ये पता लगाना है कि अगर फाइनल इमेज 25 पे बन रही है, यहाँ से जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से 25 सेंटीमीटर से बन रही है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए जिसकी वजह से ये कंडीशन आ जाए कि फाइनल इमेज 25 पे बने। दूसरा, लेकिन ये अगर 25 पे इमेज बन रही है तो मैं आपको बता दूं, आप इतनी ज़्यादा देर तक ये इमेज देख ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्योंकि आप अगर आपके सामने 25 सेंटीमीटर पे अपना हाथ रख दो, फिर थोड़ी देर देखते रहो, आपको खुद ही पता चल जाएगा, थोड़ी देर में सर दर्द करने लगेगा और आँखों में खिंचाव आएगा, थोड़ी देर में तो सर दर्द शुरू भी हो जाएगा। तो ये 25 सेंटीमीटर पे जो इमेज बनी है वो इमेज हम इतनी क्लियर तो देख सकेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते। अरे हाँ या ना दोस्तों? तो होता क्या है कि इमेज थोड़ी आप दूर बनाओ जिसकी वजह से आप आराम से देख पाओ। तो हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन जैसे एनसीईआरटी में बताई है वैसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि इमेज को थोड़ा दूर बनाओ। लेकिन अगर ये दो लेंस के कंपैरिजन में, या तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी दूर चली गई है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये इमेज इनफाइनाइट पे बनी है। चलिए, ये इमेज इनफाइनाइट पे बनी है। दूसरा केस ये दिया है कि अगर ये केस में इमेज बनानी है, ऐसे इमेज बनानी है, इनफाइनाइट पे इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि ये जो लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट के पास जो रखा है वो छोटा होना चाहिए, उसकी फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर बताई है। और दूसरा यहाँ पे एक आईपीस है, आईपीस की फोकल लेंथ हमें कुछ बताई है 6.25 सेंटीमीटर। चलिए 6.25 सेंटीमीटर। अब थोड़ी क्लियरिटी मैं आपको ये दे दूँ कि पहले केस की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है 25 सेंटीमीटर। ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, इसके पास फोकल लेंथ है, मतलब यू है और एफ है, सॉरी वी। ये जो आईपीस है, आईपीस के लिए ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज 25 पे बन रही है और इसकी फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पता चल जाएगा। यहाँ पे जो इमेज बनती है वो आईपीस के लिए तो ऑब्जेक्ट के जैसे बिहेव करेगी, तो हमारे पास आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, हमारे पास फोकल लेंथ क्वेश्चन में बताइए तो यू तो हम निकाल ही सकते हैं। अब दोनों लेंस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर बताइए। यहाँ पे अगर ये एक डिस्टेंस आपको पता चल गया
लेंस फॉर्मूला से, जैसे मैंने आगे बताया। अगर ये पता चल गया तो ये भी पता चल जाना चाहिए, अरे हाँ या ना, क्योंकि दोनों लेंस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे। लेकिन वो डिस्टेंस, ये जो हम निकालेंगे वो डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्या ये इमेज डिस्टेंस हो जाएगा? अब ये इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए, इसकी फोकल लेंथ हमें पता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो पता चल ही जाएगा। चलिए कोई खास बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है। साइन कन्वेक्शन आपको ध्यान से लेनी है, हो सकता है कि गलती वहाँ से ही निकले आपकी। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले आईपीस के लिए लिख लूँ। चलिए आईपीस के लिए फोकल लेंथ हमें पता है, कॉन्वेक्स लेंस ही है, फोकल लेंथ किसी की भी नेगेटिव नहीं आएगी, 6.25 सेंटीमीटर। आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस भी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, वो नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है? ये नेगेटिव ही आएगा। चलिए हर बार केस में ये जो फाइनल इमेज डिस्टेंस वो नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि रे ऐसे आ रहे हैं, हम ऐसे मेजरमेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा दूँ? चलिए जी हाँ, 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। जैसे हमें U निकालना है तो U को भेज दो सामने, 1/VE माइनस 1/FE, FE को ले लो इधर, तो यहाँ पे 1/UE मिल जाएगा। अब अगर आप V और F, जो कि आई पीस के, F हमें पता है 6.25 सेंटीमीटर प्लस, V हमें पता है -25, अगर इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो क्या हमें U मिल जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 1/VE तो V -25 सेंटीमीटर माइनस 1/FE, ये भी प्लस ही वैल्यू है तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा, 6.25। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे 1/UE, तो क्या UE तो यहाँ से मिल ही जाएगा। UE कुछ मिलेगा, कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कर लेना इसकी, क्योंकि कैलकुलेशन मैं करने जाऊँगा तो ये काफ़ी लंबा खींचा जाएगा। चलिए, तो U तो हमें पता चल जाएगा, यहाँ से कुछ मिलेगा -5 सेंटीमीटर। जी हाँ बिल्कुल, तो हमें यहाँ पे मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस ये दिखा रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर नहीं है, क्योंकि इधर होता तो ये प्लस आता, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इधर है। चलिए कोई बात नहीं, पहले मैं आपको एक और क्लियरिटी दे दूँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न कुछ ज़्यादा होगा। जो डेटा क्वेश्चन में दिया है, आपको जो डेटा क्वेश्चन में दिया है वो डेटा आप विथ साइन लोगे, साइन कन्वेक्शन के साथ लोगे। जो आपको निकालना है, जैसे कि हमने यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आईपीस के लिए निकाला, वो डेटा आपको साइन के साथ नहीं रखना है। आंसर में दिखाएगा कि साइन कन्वेक्शन क्या होगा। जैसे यहाँ पे -5 आया, नेगेटिव ये दिखा रहा है कि ये इसका ऑब्जेक्ट इधर होना चाहिए, और आइडियली होना भी चाहिए, क्योंकि हमने यही तो पढ़ा है। चलिए ठीक है, अब पूरा डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर था, उसमें से ये 5 निकाल दो तो क्या बचा हुआ 10 हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, बचा हुआ 10 हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस लिख लूँ 10 सेंटीमीटर, जो कि ये डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस है। चलिए मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव की डिटेल लिख लूँ, FO, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर प्लस ही लेनी है। VO ये भी प्लस लेना है, क्योंकि लेंस की दूसरी ओर है 10 सेंटीमीटर। चलिए इधर है तो प्लस लेना है। चलिए तो यहाँ पे इसके लिए V ऑलवेज नेगेटिव होगा, F ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और इसका U नेगेटिव मिलना चाहिए क्योंकि इधर है, और ये लेना चाहिए पॉजिटिव, इसकी F भी पॉजिटिव, लेकिन U फिर भी नेगेटिव मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगा दूँ, 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO। बात तो बिल्कुल सही है भाई तेरी। चलो तो वापस यहाँ पे -1/UO इक्वल टू 1/FO माइनस 1/VO। चलिए, वैसे F की वैल्यू हमें पता थी 2, तो ये मिल जाएगी 2, प्लस 2 ही लेना है। V की वैल्यू हमें पता थी 10, तो यहाँ पे +10 ले लूँ। चलिए, तो यहाँ पे LCM कोई कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है, 10 ले लो,
तो ऊपर हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 5 माइनस 1। चलिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 माने 4, 4/10, तो माइनस UO इक्वल टू ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो U हमें मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए U मिल जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। तो पहला केस तो हमारा हो गया। और यहाँ पे अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालना है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस। चलिए, मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ये हो जाएगा कुछ VO/UO, और आईपीस का हो जाएगा 1 + D/FE, क्योंकि ये फाइनल इमेज 25 पे बनी है, तो 1 + D/FE। अब ये फॉर्मूला आपको ढंग से पता होने चाहिए कि लेंस में अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनती है तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप लेंस हो या फिर यहाँ पे आईपीस हो, वो आपको D/FE लेना है। और अगर ये 25 पे बन रही है तो 1 + D/FE लेना है। चलिए, VO है, UO है, D हमें 25 पता है, FE हमें पता है, तो आप यहाँ विदाउट साइन सब कुछ रख दो, क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये कितना बड़ा दिखाएगा। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दोगे, सारी हमने निकाल ली है। VO हमारा मिला था कुछ 10, चलिए ये रहा। UO कुछ मिला 2.5, D 25, FE हमें पता था, और ये कुछ करीब करीब मिल जाएगा 20। चलिए, लेकिन ये जो लेंस में हम जो ये निकाल रहे हैं, वो ये जो माइक्रोस्कोप में जो हम निकाल रहे हैं, ये मैग्नीफाइंग पावर, ये मैग्नीफाइंग पावर कंसेप्चुअली अलग है। ये कोई ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट से ये कितना बड़ा दिखाएगा, ये नहीं है। यहाँ पे हम ये निकाल रहे हैं कि हम वो ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा देख सकते हैं। मेरी बात को समझो आप। और ये ख़ास बात है कि अगर मान लो यहाँ पे मेरी आइज़ है, तो हम यहाँ पे मेरी आइज़ है, तो हम ऑब्जेक्ट को 25 पे रख के जितना बड़ा देख सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रख के जितना बड़ा देख सकते हैं, उससे ये 20 टाइम बड़ा दिखाएगा। ऑब्जेक्ट चाहे जितना बड़ा हो उतना हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखें, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर पे रखें, तो आप उसे कुछ थोड़ा बड़ा देख पाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जैसे आप पास जाओगे ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा तो दिखेगा। तो ये अगर 25 पे जितना बड़ा दिख रहा है, उससे कितने टाइम बड़ा दिखाएगा, ये है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा ये कोई बात ही नहीं है, हम कितना बड़ा देख सकते हैं उसके कंपैरिजन में ये कितना बड़ा दिखाएगा, ये बात है। चलिए, दूसरे केस में फाइनल इमेज बनेगी इनफाइनाइट पे। चलिए, ये हमारा लेंस हो गया आईपीस। चलिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस में रख दूँ। चलिए, ये भी हो गया। अब फाइनल इमेज, अब यहाँ से आपको अगर मेथड पता चल गई है तो आप यहाँ से लीव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन देखनी है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपकी मर्जी। चलिए, फाइनल इमेज बन रही है इनफाइनाइट पे। चलिए, तो ये आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस हो जाएगा, आईपीस के लिए इमेज डिस्टेंस UE इक्वल टू, सॉरी UE नहीं आएगा मेरे भाई, VE इक्वल टू इनफाइनाइट, और इसकी FE तो हमें पता ही है 6.25। तो वैसे 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE। चलिए, वैसे भी ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा, सॉरी ये तो इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगा, तो UE वही FE हो जाएगा। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे UE कुछ मिलेगा -6.25 सेंटीमीटर। चलिए, ठीक है, यहाँ पे ये तो हमें मिल गया, नेगेटिव मिला है, देखो 6.25। चलिए, ठीक है। अब ये 15 में से ये निकाल दो, 15 में से ये निकाल दो, तो आपको ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आपको ये इमेज डिस्टेंस भी मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे साइन कन्वेक्शन नहीं लेना है, हम सिर्फ डिस्टेंस निकाल रहे हैं।
और ये डिस्टेंस करीब करीब कुछ आ जाएगा 8.75। चलिए अब वापस VO मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज डिस्टेंस 8.75, ये प्लस ही लेना है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, ये भी प्लस लेनी है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। अब आप यहाँ से UO तो निकाल ही सकते हो, चलिए ये आप खुद से कर लेना। और यहाँ से अगर साइन कन्वेक्शन आपने ढंग से लिया है तो UO का आंसर थोड़ा स्ट्रेंज आएगा और यह आएगा 2.6 सेंटीमीटर, 2.59 सेंटीमीटर। अब आप मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते हो, मैग्नीफिकेशन इसका हो जाएगा VO/UO। चलिए ठीक है, VO/UO, और ये हो जाएगा, अगर फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है तो D/FE, 1 + D/FE नहीं, ओनली फॉर D/FE। कर लोगे इतना, और ये आंसर करीब करीब आएगा। यहाँ विदाउट साइन सब कुछ रखना है तो ये आएगा कुछ 13.5। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।